मेरा ज़मीन रहती ज़मीन है और उस ज़मीन में मुझे कुछ भूमाफियाओं से डर लगता है। मुझे जान का खतरा है। आपका अपना ज़मीन पे कौन गुंडागर्दी? वीरेंद्र शर्मा और उनका पार्टनर उचित महतो सहयोगी है, मेरे लड़का की तरह है। उनको पॉस्को एक्ट के केस में फंसा दिया। जा रहे हैं हम वहाँ जाके, अब मेरी उम्र 80 साल हुआ, मैं भाग दौड़ कोर्ट कचहरी नहीं कर सकता हूँ ना। वो माफिया है। इतना ही नहीं, वीरेंद्र शर्मा। मैं राघवेंद्र कुमार पांडे हूँ और मेरा ज़मीन धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड में है। मेरा ज़मीन रहती ज़मीन है और उस ज़मीन में मुझे कुछ भूमाफियाओं से डर लगता है। मुझे जान का खतरा है। मैं राघवेंद्र कुमार पांडे, मुझे मानसिक तौर पर प्रताड़ना किया जा रहा है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे बगल में राघवेंद्र कुमार पांडे जी बैठे हुए हैं। ये वही शख्स हैं, इनका ये जुबान है। ये वो कहते हैं कि कुछ बलियापुर में कुछ भूमाफियाएं हैं और उनसे उनको डर लगता है। आखिर क्या मसला है, पूरा माजरा हम लोग समझेंगे कि कौन वो भूमाफिया है और क्या ज़मीन है, किनसे उनको डर लगता है, हम समझेंगे। आपका एक ज़मीन है बलियापुर में, रघुनाथपुर में, रखीतपुर में, अमजर में है। आप ही का ज़मीन है? जहाँ मेरी ज़मीन है। कुछ दिन पहले हम लोग सुनने में आया था कि वो ज़मीन कुछ भूमाफियाओं द्वारा लूटा जा रहा है और आपका जो बयान आ रहा था कि हमको भूमाफियाओं से डर लगता है। क्या कारण है? वो हमसे ज़मीन खरीदने के लिए एग्रीमेंट किए, 6 महीना तक 1 डेसिमल नहीं खरीदे। बाद में उन्होंने कहा कि पैसा का व्यवस्था नहीं हो सका है, तो फिर उन्होंने हम तो, हमारे मिसेस का कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, हमें पैसे की जरूरत है। हमने कहा तुमको आपने धोखा दे दिया। बोले नहीं, हम आदमी इंतजाम कर देंगे। तो फिर वो कस्टमर इंतजाम करते थे और हमारा जो रेट था उस हिसाब से उनको हमने कहा कि हमको कैश नहीं चाहिए, सब पैसा चेक से चाहिए। तो वो कुछ देते गए, रजिस्टर कराते गए और पैसा बाकी लगते रहा ये ग्राउंड पे कि आप तो कैश नहीं लेंगे, पार्टी कैश देता है, तो हमको चेक में कन्वर्ट करना होगा तब आपको देंगे। तो जहाँ तहाँ से वो उस चेक के इंतजाम करते करते जिस दिन 54 लाख रुपए उनके पास बकाया हो गया, तो मैंने कहा कि अब रजिस्ट्रेशन रोक दीजिए, पहले पैसा कंप्लीट कीजिए। तो उन्होंने पहला इंस्टॉलमेंट 15 लाख का चेक दिया जो बाउंस कर गया। फिर उनको हमने रिमाइंड किया कि आपका कैसे, तो बोले नहीं जी उस चेक हमको वापस कर दीजिए, हम दूसरा देते। दूसरा दिए, वो भी बाउंस कर गया। तब हमें लगा कि इनका ईमान गड़बड़, तो मैंने रजिस्ट्रेशन रोक दिया। मैंने कही पहले पेमेंट कीजिए। उसके बाद वो गुंडागर्दी पे उतर गए। अच्छा, मतलब पहले जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट को कैंसिल किया गया? एग्रीमेंट जो हुआ था वो पार्टी, अलग अलग पार्टी को नहीं बेचना था, वो सीधे आउटराइट इंटायर जमीन 6.33 डेसिमल टोटल आउटराइट ये खरीदने वाले थे। अब जब ये मुकर गए, इनसे नहीं होगा, पैसे की व्यवस्था नहीं है, तब उसको प्लॉटिंग करके हमको बेचना पड़ा। वो एग्रीमेंट किनके साथ हुई थी? मेरे साथ हुआ था, वीरेंद्र शर्मा का। अच्छा, वीरेंद्र कुमार शर्मा का जी। बाद में पता चला उस एग्रीमेंट में भी वो 3-4 तरह का फर्जीवाड़ा किया। जब ये सब प्रॉब्लम हुआ तब वो हमने उनको पहले वो एग्रीमेंट दिखा के रुपया मार्केट से बहुत उठा रहे थे। अच्छा, पता चला है कि जमीन आपका है, फिर वही शर्मा जी, हाँ, वो शर्मा जी किन्हीं और को भी बेचने के लिए एक उचित महतो को बेचती है। अच्छा, एग्रीमेंट। अब वो जो है पार्टी से दिखला के कि हम पावर ऑफ अटॉर्नी लेके बेच रहे हैं, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह नहीं, ये टोटल बकवास है। उनको हमने खरीदने के लिए रेट किया था, वो नहीं लिए। बाद में उन्होंने हमसे कहा कि हम कस्टमर ला देंगे, बिकवा देंगे। ये तो कौन कह रहे थे? वीरेंद्र शर्मा ने। और वीरेंद्र शर्मा के यहाँ ही 54 लाख रुपया बकाया हो गया। वो इस बहाना पर बकाया उनका हुआ कि थोड़ा देर लगेगा, हम ला देते हैं, आप तो कैश लेंगे नहीं, पार्टी कैश देती है, तो चेक लाने में देरी है। वो जब वो ये पैसा दिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 लाख का वो चेक बाउंस हुआ, तो मैंने इनसे कारोबार बंद कर दिया। उसके बाद से ये लोग गुंडागर्दी साइट पर बैठे रहे कि कोई कस्टमर दूसरा कोई आएगा, अब दूसरे कोई बेचेंगे तो उसको हम लोग बेचने आने नहीं देंगे। आपका अपना जमीन पे कौन गुंडागर्दी? वीरेंद्र शर्मा और उनका पार्टनर उचित महतो। अच्छा। ये दोनों मिलके, और वहाँ 5-6 हमारे जो मददगार थे। हमारी उम्र 80 साल है, मैं उतना दौड़ धूप नहीं करता हूँ। मेरे लड़के के समान हैं एक हमारे परिचित महेश सिन्हा,
वो बेचारे मेरे जगह दौड़ धूप करते पता चला कि आप अपने जमीन पे भी नहीं जाते हैं, आपका अपना जमीन पे जाने से डर लगता है। हमारे जो सहयोगी हैं मेरे लड़का की तरह है, उनको पॉस्को एक्ट के केस में फंसा दिया, तो वो अब नहीं जा पा रहे हैं। और हमारे पास वही लोग, वही सेकंड हाँ, वो जो है वीरेंद्र शर्मा ने अपने 4 साल की पोती के हिसाब के नाम पे इनको पॉस्को एक्ट में फंसा दिया। अच्छा। अब जो है वो अभी जा नहीं रहे थे, क्योंकि वो जो केस चल रहा था, और वहाँ हम 2 गार्ड 3 गार्ड रखे हुए हैं। अब उनको भी भगाने के लिए 5-6 लेडीज को ले आए के वहाँ बैठाता है डेली कि SC ST केस करेंगे। वो लेडीज पे करेंगे या हम जाएंगे या हमारा कोई सहयोगी जाएगा, SC ST केस में फंसाएंगे। मतलब आपका अपना जमीन, आप अपने जमीन पे जा रहे हैं। हम वहाँ जाके, अब मेरी उम्र 80 साल हुआ, मैं भाग दौड़ कोर्ट कचहरी नहीं कर सकता हूँ ना, तो मेरे लिए सबसे सेफ है कि जब तक पुलिस उनको वहां से हटाती नहीं, हम नहीं जाएंगे। आपकी अपनी जमीन पर लोग जबरन उस तरह को हटाया है। हमने SP को लिख के दिया है, हमने थाना को लिख के दिया है तो भाई ये गुंडागर्दी बंद कीजिए, इनको यहाँ आने मत दीजिए। इनका कोई अब लोग का स्टैंड आई नहीं, इनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, इन्होंने फर्जरी किया। अच्छा, वो लोग है कहाँ के? उचित महतो और जो शर्मा जी है वो लोग कहाँ? अब उचित महतो सुदामडी में रहते हैं, वीरेंद्र शर्मा बाबूडी में रहते हैं, लेकिन डेली सुबह में ये लोग पहुंच जाएंगे 5-6 लेडीज के साथ और वहां दिन भर रहते हैं। पांडे जी, एक सवाल है कि आपका अपना जमीन में जाने से डर लगता है क्या? डर लगता है, कल को अब मेरे उम्र में अगर कोर्ट दौड़ना पड़े SC ST केस में तो मेरे लिए तो बहुत बेइज्जती है। और हम उतना दौड़ धूप के लिए मेरा ना हेल्थ परमिट करता है, ना एज परमिट करता है। आपका अपना जमीन को बेचना है, जो भी करना है। अब दूसरे लोग भी करने के लिए अगर जाएंगे और अगर कोई ST SC का केस हो जाए तो मैं अभी इस उम्र में कोर्ट कचहरी का दौड़ धूप नहीं कर सकता हूँ ना, इसलिए सेफ है कि जब तक उनको पुलिस वहां आने से रोकती नहीं है हम नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं वो लोग भूमाफिया है, जबरन किसी तरह से जमीन को बेचते हैं, पकड़ वो भूमाफिया है। इतना ही नहीं, वीरेंद्र शर्मा एक पहले पुलिस इंस्पेक्टर जो बलियापुर में पोस्टेड था, उसके केस में उसके जमीन को, उसके वाइफ को एग्रीमेंट करके उसके जमीन में ऐसे उसको परेशान किए कि वो सुसाइड कर ली। ये पुलिस ऑफिसर अभी रांची में पोस्टेड है, ये पुलिस इंस्पेक्टर रैंक का। कहीं ना कहीं ये पूरे जमीन का जो मसला चल रहा है उसके आपके साथ भी मानसिक प्रताड़ना किया जा रहा हो, किया जा रहा है यही कि हम इनको जो है फ्री हैंड दे दें कि यही बेचेंगे। जमीन आपका है, जमीन हमारी, तो हम ये तो अलाउ नहीं करेंगे ना। जबरन उस जमीन को कब्जा कर रहे हैं, कुछ ये हुए हैं कि इनको हम मजबूरी में हमको उन्हीं से डील करना पड़े। और इस जमीन के मामले पर जब आप लोग जाते हैं तो कुछ गुंडे को बुलाते हैं, पॉस्को एक्ट से आप ही के लोगों को पॉस्को एक्ट भी लगाया जाता है। जो है ये हर तरह का गंदा काम करने के लिए ये है, सारे नामी है, सारे हथकंडे को इनके ऊपर मर्डर केस भी है, इनके ऊपर दुनिया भर का फॉर्जरी का केस है, 420 का केस है, इनकी हिस्ट्री तो अब पता चल रहा। ये वहाँ उस जमीन पे, आपका जमीन में कंस्ट्रक्शन भी चालू है। हमारे जमीन में ये कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, वो हम थाना अप्रोच करके SP को अप्रोच करके बंद करवा दिए, और वहाँ गार्ड इसीलिए रखे हैं कि किसी तरह का कंस्ट्रक्शन ये नहीं कर पाए। इसको लेकर आप ये हमारे ऑफिस में ताला लगा दिए हैं, हमारा ताला तोड़ के घुस गए हैं, वहाँ बहुत सारा मशीनरी और स्क्रैप रखा हुआ था वो सब ये बेच दिए हैं। अब पुलिस के प्रेजेंस में जब वो ताला खोलेंगे तब हम एक्चुअल असेस करेंगे कितना रुपए का इन्होंने सामान बेचा है, उसके बाद फिर इन पर केस करेंगे। जिस तरह आपका जबरन जमीन को छीना जा रहा था, इसको लेकर आप उपायुक्त को या जो अंचल अधिकारी है उनसे इस बात हमने इसके लिए अप्रोच किया है SSP को और थाना को। इसको लेकर आप जमीन के जो मालिक हैं, अंचल अधिकारी, उपायुक्त, इनसे नहीं मिले? अंचलाधिकारी जो थे उनको भी मिले हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। जिस तरह ये गुंडागर्दी हटाने के लिए कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ। जिस तरह आपके साथ गुंडागर्दी किया जा रहा है उसको लेकर आप पुलिस से मदद मांगे? हाँ, पुलिस SP से मिले हैं, SSP से मिले हैं, थाना से मिले हैं, तो अभी तक तो कोई एक्शन नहीं हुआ। उसी जमीन के मसले के सिलसिले में हमारे साथ महेश कुमार सिन्हा जी है, जो बलियापुर अंचल के रखितपुर का जो जमीन का मसला आप सुने अभी, वो महेश सिन्हा से हम बातचीत करते हैं कि क्या कुछ और मसला होता है, जो मामला इनके साथ घटता है वो हम बातचीत करेंगे।
क्या होता है जब जमीन में आप लोग जाते हैं, जमीन आपका जमीन में जाते हैं, क्या कुछ? हम अपना वहाँ एक घर बनाया है राघवेंद्र पांडे जी से जमीन लेकर, उसी प्लॉट में। अब उस पर जाने के पहले 5 महिला बैठी हुई है। अब हम लोग को और वहाँ कॉलोनी में रहने वाले लोग एकदम भयभीत है कि वो कौन केस कर देगा। कहा है कि आदतन इन लोग आदतन बेईमान हैं और तरह तरह के केस का दबाव देके ये अपना काम करवाते हैं। अब उनका कहना है कि महेश कुमार सिन्हा के चलते राघवेंद्र पांडे हमको जमीन नहीं दे रहे। अब वो 5 महिला को इसीलिए रखे हैं कि महेश कुमार सिन्हा को जमीन पर आने नहीं दो। आप जाते हैं उस जमीन पर? कैसे जाएंगे? आपको भी डर है, भय है अंदर से? एक गार्ड रखे हैं, वो भी बोल रहा है भैया हम छोड़ देंगे। अच्छा, आप लोग गार्ड रखे हैं जमीन? मैंने हम अपना एक गार्ड रखे हैं, मतलब राघवेंद्र पांडे जी 3 गार्ड रखे हैं। मेरा गार्ड बोल रहा है कि हम छोड़ देंगे। हम तो अकेले हैं, 3 लड़का राघवेंद्र पांडे जी का है, वो सब बोल रहा है कि काम छोड़ देंगे, नहीं तो इस सब महारानी जी जो है। आखिर किस बात का डर है? अगर आपका अपना जमीन है, पांडे जी का है, सिन्हा जी का जमीन है, तो अपने जमीन पर जाने पर किस बात का डर है, किस बात का भय है? देखिए, उचित कुमार महतो और वीरेंद्र शर्मा जी, ये दोनों का उस जमीन के ऊपर बुरा नजर है। उसके लिए ये तरह तरह के हथकंडा अपना रहे हैं। ये महिला है तो जो राघवेंद्र पांडे को मदद करता है या जो राघवेंद्र पांडे का नजदीकी है, उस आदमी को फंसा दो। काहे कि राघवेंद्र पांडे 80 साल का है, मेरा भी उम्र 61 साल हो चला है। ज्यादा तो हम लोग उतना ही नहीं होंगे, लेकिन ये भू माफिया परेशान कर दिया है कॉलोनी में रहने वाले को। हमें वहां जमीन खोलना था, स्कूल प्रोजेक्ट क्लोज कर दिए। जमीन आपका है, जमीन फिर वो एक एग्रीमेंट बनता है, शर्मा जी के ऊपर जाता है, फिर वो जमीन उचित महतो की तरफ से एग्रीमेंट होता है। पूरा मसला किस तरह से बदलते जाता है? भैया देखिए, इस जमीन हमको एग्रीमेंट के थे उचित कुमार महतो जी, वो हमको जमीन दिए नहीं, तो हम उनसे बार बार पैसा मांगने लगे। तो हम मालिक को पता किए, तो राघवेंद्र कुमार पांडे जी मालिक हमको बिठाए, तो हम डायरेक्ट उनसे जमीन अपना कुछ लिए। और तब हमको पता चला कि ये जमीन कोई वीरेंद्र कुमार शर्मा के साथ एग्रीमेंट किए थे, रेट कॉन्ट्रैक्ट। और वो 15 दिन में ही उचित कुमार महतो को कर दिया। अच्छा, मतलब वो फिर अपने तरफ से कर देते एग्रीमेंट उचित कुमार महतो को। और उचित महतो का कुमार महतो का कमाल देखिए कि जैसा आदमी वैसा जमीन का प्राप्ति का रूप बताए। जैसे हमको बोले कि हमको जमीन एग्रीमेंट से प्राप्त हुआ है। एक मीना कुमारी है, उनको बताया कि जमीन हमारा बपौती है पूर्वजों की। एक तारापद मंडल है, जिनको बताया कि जमीन हमको पावर से प्राप्त हुआ। उचित कुमार महतो 3 तरह से उसी प्लॉट को तरह तरह की बात में ये हमारे पास रिटेन है। जिस तरह ये कह रहे हैं कि वो पावर से लिया गया है, जो एग्रीमेंट की बातें हैं, एक रैयती जमीन बता रहे, वो डिस्प्ले पे आप देख सकते होंगे, डिस्प्ले पे वो दिख भी रहा, वो एग्रीमेंट का पेपर किस तरह से वो एग्रीमेंट में क्या कुछ लिखा है। मीना कुमारी जो चीज ये बता रहे हैं, और भी हम बातचीत करेंगे। उसके बाद क्या कुछ होता है? मसला जब बदलते जाता है, एग्रीमेंट हर बार अलग अलग लोगों से होते जाता है, उसके बाद का क्या रूपरेखा होता है? उसके बाद पांडे जी से हमको पता चला कि देखिए ना, हमारा ढेर पैसा इन लोग रख लिया है। तो राघवेंद्र पांडे जी उसका एग्रीमेंट कैंसिल कर दिए और उसके ऊपर बलियापुर थाना में केस किए हैं। अच्छा, मैंने पांडे जी, राघवेंद्र पांडे जी, और वो भी इन पर केस किया है। अच्छा, दोनों तरफ से? हाँ, दोनों तरफ से हुआ है। उसके बाद जब केस होता है तो ये मसला फिर मारपीट पे, दबंगई पर उतर जाता है। दबंगई पर कि वहां आदमी घर में भी ताला लगा के रहता है इन लोग से।
अब हमारे ऊपर लीजिए ना, पोस्को एक्ट लगा दिया। आपके ऊपर पोस्को एक्ट लगा हुआ है? हाँ उसी जमीन हाँ, अच्छा। कि उसमें भी अपना पोती को ऊपर, अच्छा, मतलब वो जो जो दूसरे पक्ष के लोग, कि हाँ, जो कि मैंने एकदम सरासर गलत है, इसलिए कि राघवेंद्र पांडे जी के साथ उठना बैठना है मेरा। उसको ऐसा लगता है कि ये काम नहीं होने दे रहे हैं। तो उस जमीन पर आज भी आप लोग को जाने में डर लगता है? भय है, मानसिक प्रताड़ना आप लोग को हमें झेलना? तो गया हुआ महीना दिन से ज्यादा हो गया जमीन पर। आपका अपना जमीन पे जाने में महीना भर? न कोई मेरे बाल बच्चा गया, न मेरे पत्नी गई है। महीना भर से नहीं गए? महीना से ज्यादा, 2-3 महीना हो गया। उम्मीद लग रहा है कि इस जमीन पर जो आपको न्याय मिलना चाहिए तो वो न्याय मिलेगा? हमें तो हेमंत सोरेन सरकार पर विश्वास है, सब जगह प्रयासरत हैं। रांची में भी देखिए भू माफिया के ऊपर सीसीए लगने लगा है, तो हम लोग का आस जागा है। जब आप लोग के ऊपर दबंगाई होता है, मारपीट होता है, तो इस मसले पर आप लोग पुलिस का मदद नहीं लेते हैं? पुलिस हम तो केस किए हैं ना धनबाद थाना में, कि हमारे साथ फौर्जरी किए हैं। हम तो धनबाद थाना में केस किए हैं, जिसमें 420, 406, 34 धारा लगा है इन पर। हमको पैसा नहीं दे रहे एग्रीमेंट करके, हमको बोले कि पावर से जमीन प्राप्त है, हम ही रजिस्ट्री करेंगे। तो हम तो अब हेमंत जी के आशा में है कि रांची में इतना बढ़िया लगा दिए हैं सीसीए भू माफिया को, तो हमको लगता है कि अब धनबाद जिला में भी पहुंचे जाएगा और बहुत जल्दी उनसे हम लोग अपना खाना दाना लेके दोनों परिवार, राघवेंद्र पांडे जी और महेश कुमार सिन्हा, ये दोनों परिवार हम लोग जा रहे हैं रांची, हेमंत जी के द्वार पर बैठ जाएंगे कि हुजूर ये वाला कानूनवा धनबाद में भी लागू कर